हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम। हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि कैसे हमारे अंदर राम और रावण दोनों होते हैं। सोचिए, कहते नहीं कि हर एक इंसान के जो ये दिमाग है, जो खोपड़ी है, ये जो इंसान कहता है यहीं से सारा काम होता है। बाकी आपका हाथ पैर नहीं, कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आपका ये जो दिमाग है ना, ये ज्यादा दौड़ता है, ये मन भटकाता है आपको। कैसे भटकाता है, सोचो अगर यहाँ से आपको इंट्यूशन ना भेजी जाए तो आपका हाथ काम करेगा नहीं करेगा। आज यहाँ से दिमाग चलता है तभी तो ये मैं माइक पकड़ के बैठी हूँ, वरना दिमाग काम करना बंद तो इंसान क्या कोमा में चला जाता है। तो मैं आज अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि हमारे अंदर ही राम और रावण दोनों हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसे एक्टिवेट कर रहे हैं। तो आज मैं दोनों नेचर बताऊंगी कि आप खुद मतलब अपने आप क्या कर लेना। आप आज मैं बताऊंगी आपको कि आपके अंदर रावण है या राम है, कौन सी एनर्जी ज्यादा हाई है। आप खुद डिकोड कर लेना मेरी बातों से। तो देखिए, सबसे पहले मैं राम की पहचान बताऊंगी। हमारे प्रभु श्री राम, मान के चलिए कि आपके अंदर उनकी एनर्जी ज्यादा है। जिनके अंदर राम रहेंगे उनके अंदर क्या होगा, गुस्सा कम रहेगा, एकदम विनम्र, कैसे एकदम शांत इंसान होगा। उसके अंदर क्रोध कभी आएगा ही नहीं। आप कितना भी उसे गुस्सा दिलाओ, बैठ जाएगा चुपचाप मुस्कुराते हुए। बहुत लोग होते नहीं है कि तुम बोलते रहो, गालियां देते रहो जितना मर्जी उतना मेरे ऊपर, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, वो मुस्कुराएंगे, इतने शांत होते हैं। सोचिए, तो समझ लेना ऐसे इंसान के अंदर राम है। और तो और उनके पास कितनी भी ताकत, कितनी भी शक्ति हो, कितने भी पावरफुल हो, कितने भी पैसे वाले हों, उनके अंदर संयम बहुत रहेगा, धैर्य, पेशेंस वाले बहुत होंगे। वो पेशेंस से भरे पड़े होंगे। इंसान कहेगा देखो देखो कितना ग्राउंडेड पर्सन है, उसी को बोलते हैं कितना ग्राउंडेड। कहते नहीं वो जमीन से जुड़े हुए हैं, उन्हीं को कहते हैं। और यहाँ लोग धन आता है अहंकार हो जाता है, बॉडी आ गई अच्छी तो अहंकार आ गया। लेकिन ऐसे लोगों के अंदर अहंकार आएंगे नहीं, कहीं नहीं, किसी कोने में उनके दिमाग में अहंकार आएगा ही नहीं। वो इतने ज्यादा सिंपल पर्सन होंगे। और अपने सुख से पहले उनको अपना कर्तव्य हमेशा याद आएगा। वो अपनी खुशी नहीं देखेंगे कि हाँ मुझे ये करने से मतलब खुशी मिल रही है तो मैं यही करूं, नहीं। उनका धर्म क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, हमेशा उसका पहले निर्वाह करेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए फैमिली ही है इंसान का, तो वो सोचते हैं कि मैं अपनी खुशियां देखूं कि परिवार देखूं, तो पहले परिवार को लेके चलेंगे, समाज को लेके चलेंगे। उनको पता है कि अगर मैं जरा सा भी भटक गया तो मेरे ऊपर उंगली उठ जाएगी। उनको पता है अपनी मर्यादा, ये चीज हमेशा याद रखते हैं वो। हमारे प्रभु राम ही तो ऐसे ही थे। और तो और अगर कोई गलती हो जाए जाने अनजाने भी, तो आप विश्वास नहीं मानोगे ना, वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं आई एम सॉरी, प्लीज मुझसे गलती हो गई। उसके लिए कभी अकड़ते नहीं है। और यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं अकड़ जाते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, तो वो अकड़ेंगे नहीं। छोटी मोटी गलती होगी तुरंत सॉरी, उसको एक्सेप्ट करेंगे और आगे निकल जाएंगे। और तो कभी दूसरों की, जैसे होता है ना, दूसरे अगर ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं तो उससे लोगों को जलन होती है। लेकिन ऐसे लोगों के अंदर जिनके अंदर राम वाली एनर्जी होती है, प्रवृत्ति होती है, वो क्या करते हैं, कभी किसी को आगे बढ़ते हुए देखकर उनको जलन नहीं होती, बल्कि वो और ज्यादा उनको अप्रिशिएट करते हैं कि भाई बधाई हो, आपको भगवान ने इतना अच्छा ऑफर दिया। मतलब उससे नफरत नहीं करेंगे। बहुत लोगों के अंदर जलन आता है, अगर हमारे पड़ोसी आगे बढ़ जाए तो हमें जलन आएगा कि ये कैसे आगे बढ़ गए, हम तो पीछे रह गए। लेकिन उनके अंदर अपने पड़ोसी को अगर आगे बढ़ते देखेंगे, भले उनकी झोपड़ी हो, पड़ोसी महल हो ना, वो उनको बोलेंगे भैया बधाई हो कि आपका तो 4 मंजिला बन गया, तो भी जलन नहीं करेंगे। उनके अंदर ईर्ष्या वाली भावना नहीं आएगी। यहाँ दोस्त दोस्त के साथ रहते हैं, लेकिन अगर कहीं दोस्त बुलेट से घूम रहा है, उनके पास नॉर्मल बाइक है, तो उससे भी जलन होने लगती है, सोचो। लेकिन जो राम वाली एनर्जी में होंगे, प्रवृत्ति होगी उनके अंदर, तो समझ लो उनके अंदर ईर्ष्या नहीं आएगी। और तो और बहुत लोग क्या करते हैं, समाज में दिखाएंगे कि हम बहुत अच्छे नेचर के हैं, बहुत अच्छा मेरा व्यवहार है, और अंदर देखो तो पूरा जो कहते हैं ना ढोल के अंदर पोल भरी, वही हाल होता है। वो क्या करेंगे, बाहर दिखाएंगे हम सच में राम है, और घर में आके रावण वाला, बीवी पे हाथ उठाएंगे। दूसरों के साथ इतना अच्छा व्यवहार करेंगे राम जैसा, और बीवी के साथ हाथ उठाएंगे, मारेंगे, घर में कला कलेश मचाएंगे। सोचो, ऐसे भी लोग हैं। अकेले में जो है अपना नेचर ही अलग दिखा देते हैं। तो जो राम वाले नेचर के होते हैं वो क्या होते हैं, उनका नेचर चेंज ही नहीं होता। वो अकेले में रहेंगे, वही वही उनका रवैया, वही उनका व्यवहार रहेगा सबके साथ। गरीब के साथ, अमीर के साथ, सबके साथ एक ही नेचर, एक ही व्यवहार, चेंज ही नहीं होते हैं।
तो जो ये सारे गुण जिसमें भी मैच करते हैं, समझ लो उनके अंदर राम की एनर्जी है, हमारे प्रभु श्री राम की कृपा है उन पे। अब मैं बताऊंगी कि रावण, रावण क्या है, डेविल ही है। अब जिसके अंदर ये गुण मिलेंगे तो समझ लो आपके अंदर रावण एक्टिवेट है। सबसे पहले तो जो रावण वाली नेचर का होगा वो क्या करेगा, उसके अंदर तो इतना ज्यादा अपने ज्ञान को लेके घमंड, अपने धन को लेके घमंड, हर वक्त वो ये यही कि कहते नहीं मैं रावण हूं, तो सच में वो वही नेचर होता है उनका, वही नेचर होता है उनका कि वो दिखाते हैं कि मैं कितना, सबसे पहले तो उनके अंदर घमंड सबसे पहले आएगा, अहंकार सबसे पहले डेवलप रहेगा, ईगो सबसे पहले आएगा उनके अंदर। वो इन तीनों चीजों को अपना दोस्त मानते हैं। जो रावण वाले नेचर के होते हैं उनके अंदर यही प्रवृत्ति होती है। और वो अपनी शक्ति का भी घमंड उनको रहता है, जैसा होता नहीं मैं पावरफुल हूँ, और जैसे किसी से झगड़ा होता है तुरंत उसका कॉलर पकड़ लेंगे, मैं भाई लोगों की बात कर रही हूँ, उनके अंदर ये दिखाएंगे कि तूने मुझे कैसे जवाब दे दिया, बस तुरंत अकड़ जाएंगे। अरे भाई इतने बड़े रावण मत बनिए, इस दुनिया से जाना है, अहंकार त्याग दीजिए। अगर किसी के अंदर ये नेचर है ना तो सच में बहुत खतरनाक नेचर है उनका, तुरंत हाथ उठा देंगे। किसी भी गरीब को अगर कोई जवाब दे दिया उन्हें तो उस पावर का इतना घमंड है, तुरंत मार पीट के चले आएंगे, उसको फोड़ फाड़ देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि बेचारा मर जाएगा, नहीं, वो मार मार के उसका मतलब उस सामने वाले को मार मार के एकदम अधमरा कर देते हैं। और तो और बाहर से दिखाएंगे मैं बहुत धार्मिक हूँ, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में हूँ, वो दिखाएंगे बाहर की मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ, और अंदर से सब स्वार्थ भरा पड़ा है। वो अगर दान भी करेंगे तो उसके पीछे का स्वार्थ रहेगा, उनके अंदर ये रहेगा कि चलो मैं दान कर रहा हूँ, लेकिन बहुत लोग उसका बहुत ज्यादा प्रचार करेंगे। दान करेंगे तो बताएंगे कि हम आज इतने इतने लाख का करें, ये लो जाओ और वीडियो बनाओ वायरल करो कि आज मैंने दान किया है। नहीं, ये भी समझ लो एक दिखावा ही रहता है, ये भी एक दिखावा ही रहता है कि तुम खिला रहे हो और धर्म के नाम पर कि अपना प्रचार कर रहे हो, ये भी दिखावा ही रहता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इस चीज से बचना चाहिए। समझ लो वो आपके अहंकार को बढ़ाता है ये चीजें, इसीलिए लोग कहते हैं कि गुप्त दान करो। और तो जिनके अंदर रावण वाला नेचर होगा ना, वो अपने स्वार्थ के लिए हर रिश्ते का उपयोग करेंगे, चाहे अपना बच्चा हो चाहे अपने माँ बाप हो, सबको यूज करते हैं। सोचो वो किसी किसी रिश्ते की रिस्पेक्ट नहीं देते, करते ही नहीं रिस्पेक्ट। वो हर रिश्ते में स्वार्थ ढूंढेंगे कि अगर मैं अपने बच्चे को कुछ कर रहा हूँ तो इसमें भी मेरा कुछ मतलब हो, और अपनी माँ का कुछ कर रहा हूँ तो मेरी माँ से भी मुझे कुछ मिले, प्रॉफिट हो, हर जगह प्रॉफिट देखते हैं। इतने स्वार्थी इतने मतलबी होते हैं ऐसे लोग, सोचिए रावण की तरह मान के चलिए, उन्हीं की तरह नेचर होता है। और तो और गलती करेंगे तो कोई पछतावा नहीं उनको, उसको बार बार दोहराएंगे, उसी गलती को दोहराएंगे, उससे कभी निकलेंगे नहीं, कहेंगे ये मेरी गलती नहीं है तुम्हारी गलती है, सामने वाले बता देंगे भाई तुम्हारी गलती है। कोई भी गलती करेंगे वो, ऐसे लोग चाहे लड़की छेड़े चाहे रेप करके चले आए, वो कहते हैं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। वो जज के सामने भी सीना ठोंक के बोलेंगे इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, उसी ने मुझे अट्रैक्ट किया था। सोचो ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो रावण वाले नेचर के होते हैं, जिनके अंदर रावण की प्रवृत्ति होती है। और तो और सोचो जो ऐसे नेचर को होंगे, पता क्या, जिनके अंदर रावण होंगे, क्या करेंगे, वो सब पे कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। बहुत लोग देखिए कि कितने पति हैं अपनी पत्नी पे कंट्रोल दिखाते हैं कि तुम ऐसा मत करना ऐसा मत करना। कितनी औरतें हैं वो अपने पति पे कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। तो ये समझ लो रावण वाला ही नेचर होता है, राम वाला कभी नहीं होता, क्योंकि राम तो पेशेंस सिखाते हैं ना। तो रावण यही करेगा, उनके अंदर कंट्रोलिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो सबको कंट्रोल करेंगे। वो सोचेंगे कि सबका रिमोट मेरे हाथ में, मैं जैसे बटन दबाऊं वैसे इंसान चले। और तो और सामने आपके खूब मीठा बनेंगे, इतनी मीठी मीठी बातें करेंगे, हाय आप तो बड़े प्यारे हो, आप तो बहुत अच्छे हो, और पीठ पीछे अंदर से इतना कड़ुआ बोलेंगे कि अरे भाई वो तो बड़ा बदतमीज इंसान है। सोचो ऐसे लोग जो पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करते नहीं है, पहले तो दोस्ती करेंगे खूब, और उसी दोस्त की बुराई जाके सामने वाले से कर देंगे, कहेंगे ये तो ऐसा ही है, मुंह पे कहेंगे नहीं भाई तू तो बड़ा अच्छा है। तो ऐसे लोग बड़े मतलबी होते हैं, ऐसे लोगों को ही रावण बोलते हैं। तो मेरी इन बातों से आप क्लियर कर लेना कि किसके अंदर कौन सा नेचर है, यही बता देगा आपको कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, मेरे प्रभु श्री राम के कि रावण के, लंकापति रावण। सोचिए कितना अहंकारी था, सोचिए। इसी से आप खुद क्लियर हो जाइए कि हाँ राम और रावण की रामायण में आपने देखी थी ना क्या किसका नेचर था, इतना कुकर्मी रावण था। और हमारे प्रभु श्री राम, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है इसीलिए तो, क्योंकि उनके जैसा बनना तो बहुत रेयर है ना, लेकिन बन सकता है इंसान। देखिए सब कुछ हमारे हाथ में है, हमारे कर्म को बदलने की पावर हमारे अंदर है, लेकिन हम क्या करते हैं उस कर्म को कुकर्म में बदल देते हैं और लग जाते हैं पाप कर्म में।
और जो मटन चिकन खा रहा है क्या है, रावण का ही नेचर दिखाता है। जो शराब पी रहा है रावण का ही नेचर है। जो व्यभिचार कर रहा है रावण का ही नेचर है। तो मेरी रिक्वेस्ट अपनी सोल फैमिली से, इन सब चीजों से निकल आइए। आप भी भगवान हो, आप भी परमात्मा के अंश हो, आप भी बन सकते हो, आप भी राम बन सकते हो। अगर किसी के अंदर ये सब नेचर है तो उससे निकल आओ, बस कहानी खत्म। आप भी रावण वाली लिस्ट से निकल कर राम वाली लिस्ट में आ गए। कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये रहता है हमेशा कि नेचर से ही इंसान की क्वालिटी बताती है कि तुम क्या हो। आप भगवान बन सकते हो। सच में इंसान भगवान कैसे बनते हैं, भगवान के अंदर वो चीजें थी तो वो भगवान बन गए। भगवान जैसे काम करो तो आप भी भगवान हो। लेकिन यहाँ आके हम क्या करते हैं, हम दया धर्म सब मार मोर के बैठ गए हैं। जाओ, एक कहते नहीं उसको उठा के नदी में फेंक दिए हैं दया। तो हमारे अंदर ये चीजें डेवलप होंगी तो हम भी राम बन सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप लोग राम बनिए, ना कि रावण। मेरी यही रिक्वेस्ट है अपनी सोल फैमिली से। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।